नमस्कार, मैं हूं एकता रमन और आप देख रहे हैं न्यूज एनसीआर और बीवीएम न्यूज चैनल। फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र यादव की अगुवाई में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन वर्कशॉप कमेटी मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें 32 विभागों के नोडल अफसर और सीनियर अधिकारियों ने भाग लिया। इस मीटिंग में 4 मुद्दों पर विस्तार में चर्चा की गई। जलवायु परिवर्तन, मलेरिया और डेंगू, तंबाकू के दुष्प्रभाव एवं टीबी की रोकथाम। मीटिंग में सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता, जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग से भाग लिया, और डिप्टी सिविल सर्जन के अलावा मलेरिया एवं डेंगू विभाग से भी नोडल अधिकारी शामिल थे। आने वाले बरसात के मौसम में किस तरह से इन केसेस को कम किया जा सकता है और इनके बारे में अधिक जानकारी और रोकथाम पर विस्तार से चर्चा हुई। इस सबक काफ़ी कार्यक्रम टॉपिक पे आज चर्चा हुई है। टीवी है, हेल्थ डिपार्टमेंट से लेके तंबाकू है, जलवायु परिवर्तन है, क्या क्या टॉपिक रहे और किस लिए अवेयर किया जाए? नहीं, आज हेल्थ डिपार्टमेंट की हमने 4 जो मेन कमेटीज़ होती है, जैसे नेशनल प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज में हेल्थ का क्या रोल है, कोटपा का क्या रोल है, टीबी का क्या रोल है और मलेरिया की 4 डिफरेंट टॉपिक्स पे जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, उसमें एक वर्कशॉप भी थी, बाकी कमेटी की मीटिंग चेयर्स थी। तो जैसे सारे टॉपिक्स हैं, आप मलेरिया की बात करें, अभी हमारा रेनी सीज़न अप्रोच कर रहा है, तो हमारे डिप्टी सीएमओ साहब ने सभी डिपार्टमेंट्स को अवगत करवाया कि भाई मलेरिया के केसेस, मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया हो, जो भी वेक्टर बोर्न डिजीज़ है, उनके केसेस कम से कम हो। सभी डिपार्टमेंट जैसे एमसीएफ है, हुडा है, पब्लिक हेल्थ है, पीडब्ल्यूडी है, जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं उनके अधिकारी आए हैं, उनको सेंसिटाइज़ करवा दिया है कि आपने आने वाले 2-3 महीनों में क्या करना है जिससे हमारे मलेरिया की और वेक्टर बोर्न डिजीज़ के केसेस कम हो। तो जलवायु को लेकर भी आपने और पर्यावरण को लेकर जैसे प्लास्टिक की बोतल्स और ये आपने गाइड किया है। दूसरा जो हमारी पहली मीटिंग थी, नेशनल प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन हेल्थ, उसमें हमने ये डिसाइड किया है कि मई ऑनवर्ड्स फरीदाबाद में जितने भी मेजर डिपार्टमेंट्स हैं उनको आई विल गिव इन राइटिंग ऑल्सो इंस्ट्रक्शन कि आप प्लास्टिक की बोतल्स यूज़ बंद करें, क्योंकि अभी कोविड के सारे प्रोटोकॉल ख़त्म हो चुके हैं, गाइडलाइंस जो भी थी, जितना हम कम प्लास्टिक का यूज़ करेंगे, एटलीस्ट सरकार तो पहले शुरुआत करे। हाँ, कोविड से पहले कर रहे थे, कोविड में आने के बाद हमने दोबारा थोड़ा टच वाला और वो इश्यूज़ थे, तो मैं अपने सेक्रेटेरिएट में भी ये आदेश पारित कर दूंगा कि 1 मई ऑनवर्ड्स प्लास्टिक की बोतल्स में कोई पानी वहाँ ना हम सर्व करेंगे, लोगों से भी आग्रह करेंगे अपना। तीसरा इशू था हमारा कोटपा का, तो पब्लिक प्लेसेस पे जैसे कोटपा में भी कि स्मोकिंग बैन है और चालान का प्रोविज़न है, कौन कौन चालान कर सकता है, वो भी हमारी बाहर से भी एनजीओ आया था चंडीगढ़ से, उसने भी सभी अधिकारियों को अवगत कराया कि सारी ऑफिसेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस टोबैको फ्री हो और वहाँ पे क्या क्या साइन बोर्ड्स लगा सकते हैं, उसका इशू। तो ये 3-4 इशूज़ है। इसमें वीकली जो हमारी या मंथली मीटिंग्स होती है वो की गई, और हेल्थ डिपार्टमेंट के मेरे कलीग सीएमओ साहब विनय जी भी हैं, तो उन्होंने अच्छी तरह ऑर्गेनाइज़ किया। थोड़ा ऑफिस से बाहर हट के हमने मीटिंग की है ताकि लोगों को ज़्यादा टाइम इसमें करवा सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद हेल्थ डिपार्टमेंट का। कितने डिपार्टमेंट्स बुलाए गए थे आज? 30 to 40 डिपार्टमेंट, जो भी मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, तो वो सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारी, नोडल ऑफिसर या सीनियर ऑफिसर प्रेजेंट। थैंक यू वेरी मच। मैम, क्या नाम? मेरा नाम हितेशी है, मैं जनरेशन सेवियर एसोसिएशन से हूँ। ये एक मोहाली बेस्ड एनजीओ है जो कि टबैको कंट्रोल पे काम करता है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, यहाँ पे सब जगह काम हो रहा है। और आज फरीदाबाद में डीएलसीसी थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग, जिसमें हमने लॉ इन्फोर्सर्स को बताया कि सेक्शन 4, 5, 6, 7 में कैसे कैसे चालान होता है, कौन कौन चालान कर सकता है, खुला तंबाकू बिक सकता है या नहीं बिक सकता, कितने साल के बच्चे तंबाकू बेच सकते हैं, क्या बच्चों को बेचना चाहिए, और अगर कोई बिक रहा हुआ दिखता है तो उस पर क्या चालान हो सकता है। तो ये सब हमने बताया। तो इसमें कायदे कानून नियम भी बताए गए हैं सारे? हाँ जी। कितने साल की सज़ा हो सकती है वायलेशन करने पर? जी। तो सेक्शन 4 के अंदर 200 रुपये तक का फ़ाइन हो सकता है, सेक्शन 6 में भी 200 रुपये तक का फ़ाइन हो सकता है, और सेक्शन 5 और 7 में कुछ 1 साल की या 2 साल की ऐसे सज़ा होएगी, साथ में फ़ाइन होगा। तो कुल मिलाकर कैसा रहा आपका सेशन आज का? बहुत अच्छा रहा।
तो आई होप यहाँ के चलानिंग एक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चलान होंगे। हमारे लिए ज़्यादा चलान होना मैटर करता है, अमाउंट नहीं मैटर करता। तो यही हमारा मेन मोटिव था कि ज़्यादा से ज़्यादा चलान हो यहाँ पर, और इसी पर ही हमने सबको अवेयर किया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इसके फोन में तो उसको बंद कर देती है, तो एक एंटी लार्वल मेजर होते हैं। दूसरा तरीका होता है फॉगिंग का। फॉगिंग के लिए हमने नगर निगम में दी हुई है और 4 मशीनें हेल्थ डिपार्टमेंट के पास हैं, और इसके अलावा अभी रिसेंटली पंचायत विभाग ने 96 स्मार्ट फॉगिंग मशीन खरीदी, छोटी फॉगिंग मशीन। थैंक यू सर। Thank you so much, sir.